ज़रा सोचो, अगर किसी इंसान को एक छोटे से लकड़ी के बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाए, जहाँ ना वो सीधा बैठ सके, ना खड़ा हो सके और ना ही किसी से मदद मांग सके, और ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, बल्कि पूरे 7 साल तक। आज का केस एक ऐसी इनोसेंट लड़की का है जिसे पूरे 7 साल लकड़ी के बॉक्स में कैद रखा गया और उसे साइकोलॉजिकली इतना मैन्युपुलेट किया गया कि वो अपनी फैमिली से भी मदद नहीं मांग सकी। इस केस को दुनिया गर्ल इन द बॉक्स के नाम से जानती है। 1977 का साल था। अमेरिका के स्टेट कैलिफोर्निया में एक 20 साल की लड़की रहती थी जिसका नाम कोलिन स्टैन था। कोलिन एक सिंपल और फ्रेंडली लड़की थी। उसका प्लान था कि वो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी अटेंड करेगी। उस वक्त अमेरिका में किसी भी कार से लिफ्ट मांग कर जाना बहुत कॉमन था। कोलिन भी रोड की साइड खड़ी थी जब एक कार उसके पास रुकी। कार में एक कपल बैठा था, एक आदमी, उसकी वाइफ और उनका एक छोटा सा बेबी। फैमिली को देखकर कोलिन को सेफ लगा तो वो उस कार में बैठ गई। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये राइड उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाली है। जो आदमी वो कार चला रहा था उसका नाम था कैमरॉन हुकर। कैमरॉन का बचपन बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। साइकोलॉजिकली रिपोर्ट के मुताबिक बचपन से ही उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं था। वो कंट्रोल और डोमिनेशन की अजीब सी फैंटेसीज रखता था। कार में उसके बराबर में उसकी बीवी बैठी थी, जेनिस हुकर। कैमरॉन और जेनिस की शादीशुदा जिंदगी कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। जब इन दोनों की शादी हुई, शुरुआत में तो सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही टाइम बाद कैमरॉन का असली चेहरा जेनिस के सामने आने लग गया। कैमरॉन जेनिस को साइकोलॉजिकली कंट्रोल करता था। आहिस्ता आहिस्ता जेनिस कैमरॉन से डरने लगी और इसी वजह से वो उसकी हर बात मानने लगी। खैर, जब कोलिन ने कैमरॉन से कार में लिफ्ट ली अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए, तो शुरू में कार में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कैमरॉन ने कार को एक आइसोलेटेड रोड पर रोक दी और फिर उसने अचानक से कोलिन पर अटैक कर दिया और उसने कोलिन के हाथ बांध दिए और फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। और उस पट्टी का आंखों में बांधने का पर्पस ये था कि वो कुछ देख ना सके, वो डायरेक्शन ही नहीं समझ सके कि उसे कहाँ लेके जाया जा रहा है। बस उस वक्त कोलिन को समझ आ गया कि वो किडनैप हो चुकी है। और जब कैमरॉन कोलिन को अपने घर लेके गया तो वहाँ कोलिन ने बहुत ही शॉकिंग चीज़ें देखी। कैमरॉन ने एक लकड़ी का बॉक्स बनाया हुआ था। ये बॉक्स स्पेशली डिज़ाइन किया गया था। ये एक टॉर्चर बॉक्स जैसा था। ये बॉक्स इतना छोटा था कि इसके अंदर कोई सीधा बैठ नहीं सकता था और ना ही कोई इसमें प्रॉपर्ली मूव ही कर सकता था। कैमरॉन ने कोलिन को उसी बॉक्स के अंदर बंद कर दिया और उस बॉक्स को अपने बेड के नीचे रख दिया। कभी कभी कोलिन को 20 से 23 घंटे तक उसी बॉक्स में रहना पड़ता था। सोचो, अंधेरा, तंग जगह और कोलिन का अकेलापन। इसी वजह से मीडिया ने इस केस को बाद में गर्ल इन द बॉक्स के नाम दिया। कैमरॉन सिर्फ फिजिकली टॉर्चर और कंट्रोल नहीं किया करता था, उसका सबसे पावरफुल वेपन था साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। उसने कोलिन को एक फेक स्टोरी बताई। उसने कहा कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द कंपनी। उसने कोलिन को ये बताया कि ये लोग तुम्हें मॉनिटर कर रहे हैं और ये कहा अगर तुम इस घर से भागने की कोशिश करोगी तो ये लोग तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। कोलिन को उसने इतना मैनिपुलेट किया कि उसे लगने लगा कि ये सच बोल रहा है और इस ही डर की वजह से कोलिन मेंटली टूट गए। 1977 से लेकर अगले कुछ सालों तक कोलिन की ज़िंदगी इस बॉक्स के अंदर गुजरी। कभी कभी उससे बाहर निकाला जाता, कभी उससे घर के काम करवाए जाते, लेकिन ज़्यादातर वक्त वो कैमरॉन के बेड के नीचे एक वुडन बॉक्स में ही बंद रहती। ये सिर्फ एक फिजिकल टॉर्चर नहीं था, ये एक मेंटल प्रिजन था। इस केस का सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब कैमरॉन एक दिन कोलिन को उसके पेरेंट्स से मिलवाने लेके गया। हाँ, कोलिन के घर कोलिन अपने पेरेंट्स से मिली और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसने कैमरॉन के बारे में अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने सब सच बता दिया तो द कंपनी नामी ऑर्गेनाइजेशन उसकी फैमिली को मार देगी। सालों तक यही सब कुछ चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन सिचुएशन चेंज हुई। कैमरॉन की वाइफ जेनिस हुकर गिल्ट फील करने लगी कोलिन को इस कंडीशन में 7 सालों से देखकर, और अब जेनिस हुकर को ये रियलाइज हुआ कि वो एक टेरिबल क्राइम का पार्ट बन चुकी है। और फिर एक दिन जेनिस ने कोलिन को सब सच बता दिया कि कैसे कैमरॉन कोलिन को पिछले 7 सालों से साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करता रहा है और कैसे वो पिछले 7 सालों से इमोशनली, मेंटली, फिजिकली कोलिन को कंट्रोल करता रहा। जेनिस ने कोलिन को बताया कि कैमरॉन ने शुरुआत से ही झूठ बोला है और उसने ये बताया कि द कंपनी जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सब सुनते ही कोलिन के दिल से कैमरॉन का डर निकल गया और जेनिस ने कोलिन को उस घर से भागने में भी मदद की। कोलिन वहाँ से भागकर फाइनली पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने पुलिस को सब कुछ बताया कि कैसे उसे किडनैप किया गया, मैनिपुलेट किया गया, टॉर्चर और मेंटली डिस्टर्ब किया गया।
जब पुलिस ने ये पूरी स्टोरी सुनी तो वो लोग भी शॉक हो गए। इन्वेस्टिगेटर के लिए भी ये बिलीव करना मुश्किल हो रहा था कि कैसे कोई इंसान साल साल तक लकड़ी के बॉक्स में कैद होकर रह सकता है। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो शुरुआत में ही जेनिस ने सब कुछ कन्फेस कर लिया। उसने बताया कैमरॉन की किडनैपिंग आइडिया के बारे में और उन्होंने कॉलिन को कैसे किडनैप किया, और वुडन बॉक्स के बारे में भी बताया जिसमें कॉलिन को ट्रैप करके रखा गया था। और उसने कैमरॉन की मैनिपुलेशन के बारे में भी पुलिस को बताया। इस कन्फेशन के बाद पुलिस ने कैमरॉन हुकर को अरेस्ट कर लिया। 1985 में कोर्ट ट्रायल हुआ। जेनिस हुकर मेन विटनेस बनी। उसने कोर्ट में पूरे क्राइम के बारे में बताया। एविडेंस और टेस्टिमनी की वजह से कैमरॉन हुकर को उम्र कैद हुई। कॉलिन स्टैन ने फाइनली अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू की। उसने थेरेपी ली और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गई। ये केस हमें ये सिखाता है कि इंसान हमेशा ताकत से नहीं, कभी कभी डर और झूठ से भी कंट्रोल किया जा सकता है। और इसीलिए कॉलिन स्टैन की स्टोरी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि एक लाइफ लेसन भी है कि डर इंसान को कितना मजबूर बना सकता है। और इसी वजह से गर्ल इन द बॉक्स केस आज भी दुनिया के सबसे शॉकिंग ट्रू क्राइम केसेस में से एक माना जाता है।